और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी शशि मोहन का हम रुख कर लेते हैं, जो कि लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। झुंझुनू से मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। शशि मोहन का हम रुख कर लेते हैं और शशि मोहन से हम जानेंगे, क्योंकि शशि मोहन, अभी हमने कुछ नेताओं का बयान सुना, हमने कटारिया का बयान सुना, हमने पूनिया का बयान सुना, और इन तमाम बयानों को सुनने के बाद यही समझ में आता है कि कुल मिलाकर न केवल विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति पार्टी इस बैठक में तैयार कर रही है, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को किस तरह से घेरा जाए उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। शशि मोहन, देखिए मनी, आपकी सभी बातों का जवाब मिलेगा। जिस तरीके से राज्य में सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है और उस मोर्चे को मजबूत करने की कवायद बीजेपी कर रही है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश कार्य समिति में मंथन हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को पार्टी से और ज़्यादा सम्मान और जुड़ाव का एहसास कराने के लिए पार्टी ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सम्मान कार्यक्रम करेगी। जो भैरव सिंह शेखावत थे पूर्व मुख्यमंत्री, उनके नाम पर बाबोसा के नाम से सम्मान दिया जाएगा। और हमारे साथ में सहयोगी संदीप केडिया जुड़ गए। उनसे पहले झुंझुनू के कार्यकर्ताओं के मन में क्या बात है वो ये जानते हैं। संदीप जी, झुंझुनू के कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं इस कार्य समिति को लेकर के? क्या वाकई वो चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे पूरे हर मंडल में सांसद और विधायकों को भेजा गया है। आज मीटिंगें चल रही है, रात्रि प्रवास भी है, तो कहीं ना कहीं एक ऊर्जा का संचार होगा और पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं तो उनमें भी उत्साह का माहौल होगा। तो कुल मिलाकर चुनावी लिहाज से हम देखें तो उस तैयारियों को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। और यहाँ के पोस्टर्स भी आप देख सकते हैं, जैसे सतीश पूनिया ने भी कहा कि जब सरकार 4 साल का जश्न मनाएगी तो बीजेपी काला दिवस मनाएगी, और उसी तरह का माहौल अब यहाँ पर भी अब थोड़ी देर पहले बीजेपी जन आक्रोश रैली भी निकालेगी और उस जन आक्रोश रैली के लिए भी आगे की तैयारियां पार्टी कर रही है। हमारे साथ में झुंझुनू के जो प्रभारी हैं गोवर्धन जी, वो मौजूद हैं। गोवर्धन वर्मा से पूछते हैं। गोवर्धन जी, आप पहले विधायक भी रहे हैं, आप संगठन के प्रभारी भी हैं और अब प्रभारियों की बैठक में शामिल भी होंगे, ज़िले के प्रभारियों की। लेकिन ज़िले में सीटें कम आ रही हैं बीजेपी की। सीकर में तो आपके ज़िले में एक भी सीट नहीं है, झुंझुनू में 1 सीट है, और शेखावाटी का तीसरा जिला जो चूरू रह जाता है वहाँ पर महज 2 सीटें हैं। इनको कैसे बढ़ाएंगे आप? देखिए, जैसा क्योंकि पिछली बार परिस्थितियाँ कुछ अलग थी, भारतीय जनता पार्टी निरंतर वैसे हमेशा कार्य करती रही है। और जैसे जिस प्रकार से हम देखें तो इस 4 साल में इस गहलोत सरकार ने जो जनता के सामने जो चेहरा आया है और जिन मुद्दों को लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा था, वो मुद्दों से भटककर केवल और केवल सत्ता बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जनता में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार जहाँ जहाँ जिन राज्यों में है, जैसे केंद्र में है, तो वहाँ को आप आकलन करते हुए जनता सब चीज़ों का आकलन कर रही है। तो मैं सोचता हूँ कि जनता भारी बहुमत से, क्योंकि इनके मंत्री तक आज ये बयान दे रहे हैं कि हमारी जो संख्या है वो फॉर्च्यूनर गाड़ी तक होगी। लेकिन जनता जिताएगी कि नहीं, ये तो क्या ये मान लिया जाए कि सरदार शहर के उपचुनाव में भी तय हो जाएगा कि जनता आगे क्या चाहती है, और सरदार शहर के उपचुनाव पर इस कार्य समिति का कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये जो चुनाव होते हैं वो कोई एक चुनाव से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि राजस्थान का चुनाव एक अलग चीज़ है, उपचुनाव एक अलग बात है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। नहीं, लेकिन इस कार्य समिति का कितना असर पड़ेगा सरदार शहर के उपचुनाव पर, क्योंकि वो भी शेखावाटी में ही है? कार्य समिति तो एक निरंतर प्रक्रिया है, ये नहीं कि भाई सरदार शहर के चुनाव को देखते हमने कार्य समिति की है। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कार्यकर्ता कितना मोबिलाइज हो रहा है? नहीं, कार्यकर्ता तो मोबिलाइज होगा ही, क्योंकि हर जिले से लगभग 5-7 की संख्या में यहाँ पर इस झुंझुनू जिले में जो कार्य समिति चल रही है उसमें सब जिलों से लोग यहाँ पर भाग ले रहे हैं। और इसमें पुराने नए कार्यकर्ता जो भी पदाधिकारी, कार्य समिति के मेंबर और जिला अध्यक्ष, प्रभारी, सब लोग यहाँ पर भाग ले रहे हैं। तो यहाँ का जो कार्य समिति की जो बैठक होगी और यहाँ पर जो हमें आगे जो टास्क दिया जाएगा जनता के लिए और कांग्रेस की खिलाफ के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार से काम किया है, तो मैं सोचता हूँ हमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनसे हम जनता के सामने जाकर और कांग्रेस की हम यूँ कह सकते हैं कि कांग्रेस के बारे में हम उनका मुकुटा हटा सकते हैं। आपके प्रभार वाले ज़िले में पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के कामकाज से संतुष्ट हैं या कोई सुधार चाहते हैं? किस तरीके का काम होना चाहिए? नहीं, वो तो देखिए एक अलग बात है, लेकिन हम संगठन के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी
यहाँ जिला अध्यक्ष जी हैं और हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सभी पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, सब लोग बहुत अच्छा मिलकर काम करें। आप ये कार्य समिति में देखने को मिल रहा है कि यहाँ से छोटे और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता यानी MP और हमारा बूथ अध्यक्ष सब लोग इस कार्य समिति में लगे हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, गोवर्धन वर्मा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्य समिति का असर भी होगा, ये भी माना जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्य समिति में जो 400 से अधिक लोग कल शामिल होंगे, वो आगे 200 विधानसभा क्षेत्रों में किस तरह का मैसेज फ्लोट कर पाते हैं। इसके बाद में देखिए, जिलाध्यक्षों की बैठक और जिला प्रभारियों की बैठक तो रखी गई है आज, लेकिन कल जो कार्य समिति की बैठक होगी उसके बाद जिलों की कार्य समिति, फिर मंडल की कार्य समिति और उसके बाद बूथ स्तरीय समितियों में जो पार्टी की मूल सोच है और आगे की रणनीति है उसको किस तरीके से पहुंचाया जाए, चुनाव के लिहाज से कार्यकर्ताओं को किस तरीके से तैयार किया जाए, इन सब बातों के ऊपर पार्टी कितना सक्रियता से काम करेगी ये महत्वपूर्ण होगा। और नजर आप शशि मोहन बनाए रखिएगा। महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। इस खबर पर लौटूंगी आपके पास। तमाम ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।